नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। सभी मित्रों का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों, आज हम संस्कृति में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है महल। राजस्थान के प्रमुख महल जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो महल काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा एक मूल मंत्र। छोटा सा मूल मंत्र क्या है? जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। सत्य बात है, सही बात है। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है आसान करने के लिए समझना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए हमें उसकी गहराई तक जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो आज का मूल मंत्र ये है कि जो भी पढ़ो, कुछ पढ़ो, चाहे आप कम पढ़ो या फिर ज़्यादा पढ़ो, लेकिन उसको बिल्कुल गहराई तक पढ़ो और आसान, बिल्कुल आम भाषा में पढ़ो कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आज का मूल मंत्र यही है हमारा। आप एक बार इसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि आपको इससे प्रेरित मिलती रहे आगे बढ़ने की। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए हमें समझना पड़ता है। इन बातों के साथ करते हैं हमारे क्लास की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जयपुर के प्रसिद्ध महल। जयपुर में प्रसिद्ध महल कौन कौन हैं, कौन कौन से महल हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अपने नोट में लिख लो या नोटबुक में लिख लो। करते हैं शुरुआत जयपुर के महलों के बारे में। जयपुर हमारी क्या है? राजधानी है। तो जयपुर में कौन कौन से महल स्थित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक महलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम जयपुर का प्रसिद्ध महल है हवा महल। उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा सबसे पहले हवा महल की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी हेडिंग है हवा महल। मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा। आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। राजस्थान की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एलडीसी, पटवार, वनपाल, वन रक्षक और छोटी मोटी कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सभी सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाने की संभावना होती है। तो महल कर रहे हैं चर्चा हवा महल के बारे में। दोस्तों, सबने इसको देखा होगा, जिसने नहीं देखा देख लेना, मैं इधर दिखा दूंगा बोर्ड पे बना के। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं हवा महल का। एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम जो हम बना रहे हैं। एक डायग्राम ये है हवा महल का डायग्राम, आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। वैसे हवा महल है नहीं, ये हम बना रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं हवा महल। इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इस तरह मैंने 5 भागों में बांट दिया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है दोस्तों। 1 2 3 4 और 5, ये ऊपर हवा महल है। ये क्या है? हवा महल है। हवा महल ये है, लेकिन एक्चुअली में ये हवा महल नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए एक डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं। तो ये हवा महल है। इससे हमारे माइंड में एक बात आई, एक इमेज आया कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 5 मंजिला इमारत है। और कई बार पेपर में प्रश्न सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मंजिल है? तीन स्तरीय स्थान पर कौन सी मंजिल है, प्रथम स्थान पर कौन सी मंजिल है? तो इन मंजिलों का नाम भी हमें याद होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नीचे नीचे जो मंजिल है, नीचे नीचे यानी 1 नंबर पर जो मंजिल है हवा महल में दोस्तों, हम उसको कहते हैं शरद मंदिर। क्या नाम दिया था हमने? हम बोलते हैं उसको शरद मंदिर कहा जाता है दोस्तों। शरद मंदिर कहा जाता है। जो नीचे नीचे मंदिर है, नीचे नीचे स्थित है, उसको कहते हैं शरद मंदिर कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों, वो है रत्न मंदिर। रत्न मंदिर है दोस्तों। पहली कौन सी हो गई? शरद, दूसरी हो गई
रत्न मंदिर। बात करते हैं 3 नंबर पर, तीसरी मंजिल कौन सी है दोस्तों, वो है विचित्र मंजिल, विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर है तीसरे नंबर पर। बात करते हैं 4 नंबर पर, वो है प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और दोस्तों ऊपरी ऊपर है जिसका नाम है हवा महल, इसे हम कहते हैं हवा महल। ये 5 मंजिला इमारत है। पांचों मंजिले के नाम इस प्रकार है, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा महल। तब जाके हवा महल आता है, 5वें मंजिल को हवा महल कहते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं इसका निर्माण कब किया गया। भाई हवा महल का निर्माण कब किया गया, किसने करवाया, ये बात है इसकी बेसिकली बात है दोस्तों। इसका निर्माण कराया गया था 1799 में, 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप के द्वारा। राजा का नाम क्या था, सवाई प्रताप। सवाई प्रताप के द्वारा 1799 में इस महल का निर्माण करवाया गया था, हवा महल का, जो जयपुर में स्थित है। हम एक लिख देंगे जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर के महलों की, जिसमें पहले ही बात की है हवा महल की, जो जयपुर में स्थित है। 5 मंजिली इमारत है। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप ने करवाया था, ये सबको याद होना चाहिए। बात करते हैं इस महल का वास्तुकार कौन था। वास्तुकार की बात की जाए दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, तो इसके वास्तुकार एक तो लालचंद, लालचंद को माना जाता है। अगर ऑप्शन में लालचंद ना आए, कई बार ऑप्शन में लालचंद को नहीं देते, तो एक नाम हो रहा है खेमा, खेमाराम। 2 नाम है लालचंद और खेमाराम, तो दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं। पहली बार तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 100% 100% ये नाम आता है लालचंद। फिर भी नाम नहीं आता तो खेमाराम का नाम हमें याद रखना है। दोनों ही नाम काफ़ी मोस्ट हैं और हमें याद रखने हैं। वास्तुकार कौन थे, 2 व्यक्ति थे, लालचंद और खेमाराम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस महल में बहुत सारी खिड़की हैं, झरोखे हैं, तो इसी महल में बात करते हैं कुल झरोखे। दोस्तों कुल झरोखे और कुल खिड़की, कुल झरोखे और कुल खिड़की की बात करते हैं दोस्तों। इसी महल में हम कुल झरोखे हैं, कितने हैं, 365। कुल झरोखे 365, और कई किताबों में 363 भी मिलता है। बात करें कुल झरोखे, सॉरी इधर लिख दिए मैंने, कुल खिड़की और कुल झरोखे 365 और 363 अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं। 365 और 363 कुल झरोखे कितने थे, 365 या फिर 363। कुल खिड़की की बात की जाए वो है 953, 953 इसमें कुल खिड़की हैं। और कुल झरोखे की बात की जाए वो 953 है। यह महल बिना नींव पर निर्मित है, बिना नींव पर निर्मित है। इस महल की कोई नींव नहीं है, कोई गहराई नहीं है। इस महल को बिगर नींव पर बनाया गया था, बिगर नींव पर निर्मित किया गया था इस महल को, हवा महल को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी मोस्ट हैं, आप इसको भी याद करिएगा। दोस्तों बात करते हैं इस महल को सन 1983 में, सन 1983 में संग्रहालय बना दिया गया। संग्रहालय बनाया, कब बनाया, सन 1983 में इस महल को संग्रहालय बना दिया गया, संग्रहालय स्थापित कर दिया गया। दोस्तों इस महल के बारे में एक विद्वान था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। जिसका क्या नाम था, कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड, तो आप तो देखो सीधा जेम्स टोड ने इस महल को बताया गया है यानी मुकुट के समान, मुकुट के समान बताया गया है। जेम्स टोड ने इस महल को कृष्ण भगवान के मुकुट के समान बताया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित किया है श्री
कृष्ण भगवान को समर्पित किया है। विद्वान का नाम था कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को क्या कहा था, मुकुट के समान बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण के समर्पित किया था। दोस्तों बात करते हैं उपनामों की। अगर इसमें उपनाम पूछे, इस महल के उपनाम भी पूछ लेगा आपसे पेपर में, तो इस महल के दो उपनाम हैं। एक तो कहते हैं इसे जयपुर का रजवाड़ा महल, एक तो कहा जाता है जयपुर का रजवाड़ा महल। जयपुर का रजवाड़ा महल भी इसी हवा महल को कहा जाता है दोस्तों, जयपुर का रजवाड़ा महल। तो हवा महल के बारे में ये 4, 5, 10 ऐसी बातें थी, छोटी छोटी विस्तार से बताया मैंने। सबसे पहले तो ये मंजिला है, 5 मंजिला है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, ये भी हमें नोट करके लिखना है। हवा महल 5 मंजिला है। इसको एक छोटे से 2 मिनट में समझ लो आप डायग्राम के रूप में। हवा महल है जो 5 मंजिला इमारत है, ऊपर इसको हवा महल है। वैसे हमें याद रखना है, नीचे से रखेंगे। निचली मंजिल 1 नंबर को शरद मंदिर कहते हैं, दूसरे को रत्न कहते हैं, तीसरे को विचित्र कहते हैं, चौथी मंजिल को होती है उसको प्रकाश मंदिर कहा जाता है, और जो पूरी पर होता है टॉप पर उसको हवा महल कहा जाता है। इसमें 953 तो होते हैं टोटल खिड़की, और झरोके 365 इसमें झरोके हैं। इसके वास्तुकार लालचंद और खेमाराम को बताया गया है या फिर माना जाता है। निर्माण 1799 में सवाई प्रताप ने करवाया था। ये थी, और ये जयपुर में स्थित है। तो ये हवा महल के बारे में कुछ बातें थी जो आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर इसके बारे में पढ़ते हैं जयपुर का अगला महल, चंद्र महल के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र महल को बोलते हैं सिटी पैलेस भी कहा जाता है, सिटी पैलेस कहा जाता है। यह भी जयपुर में स्थित है। तो लेकिन उससे पहले आप इसको अपने नोट्सों में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसी में क्रम में दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम चंद्र महल के बारे में। चंद्र महल दोस्तों यह भी जयपुर में स्थित है। इसको बोलते हैं सिटी पैलेस कहा जाता है, सिटी पैलेस भी कहा जाता है। यह भी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों बात की जाए, इसको भी एक छोटे से डायग्राम के रूप में मैं दर्शा रहा हूँ आपको। एक डायग्राम है छोटा सा, आप भी अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लो जिससे आपको याद हो जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मैंने 7 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि सिटी पैलेस चंद्र महल दोस्तों यह 7 मंजिला महल है। 7 मंजिला महल है। इसमें हमें मंजिलों के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। या तो पेपर में पूछेगा पहली मंजिल या फिर पूछेगा 7वीं मंजिल। जो पहली मंजिल है दोस्तों उसको कहा जाता है चंद्र महल कहा जाता है, और जो 7वें नंबर पर है उसको कहा जाता है मुकुट महल। जो पहले नंबर पर है उसको कहते हैं चंद्र महल, और जो 7वें नंबर पर है उसको कहा जाता है मुकुट महल। अगर हमको पूरी मंजिल याद हो जाए वो और भी अच्छा है, तो एक बार उनको लिख लीजिएगा, और फिर याद करने की बात आए तो ये और ये हमें तो याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले चंद्र महल है। चंद्र महल के बाद में आ जाएगा 2 नंबर पर आ जाएगा सुख, यानी चंद्रमा खिल जाएगा तो लोगों को सुख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लोगों को सुख मिल जाएगा। भाई चंद्रमा खिलेगा, लोगों को धूप खिलेगी, धूप मिलेगी तो उनको सुख मिल जाएगा, सर्दी में राहत मिल जाएगी। जैसे ही सुख मिलेगा तो उनका रंग खिल जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका रंग खिल जाएगा। रंग से रंग महल, उनमें रंग खिल जाएगा, रंग आ जाएगा, रंग खिल जाएगा। रंग खिल जाएगा तो उनकी शोभा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? शोभा से ध्यान रखो, शोभा महल दोस्तों। क्या ध्यान रखना है हमें? शोभा महल ध्यान रखना है। शोभा बढ़ेगी तो शोभा बढ़ती है तो उस आदमी की गांव में क्या हो जाती है? छवि बढ़ जाती है। छवि बढ़ जाती है तो छवि से हो जाएगा छवि महल। छवि महल कहा जाता है। छवि महल कहा जाता है दोस्तों
जब आदमी की छवि हो जाती है, गांव में लोगों की छवि बन जाती है, तो उसका आदर करने लग जाते हैं लोग, आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कहीं भी जाता है तो श्रीमान जी आइए, श्रीमान जी आइए, तो श्रीनिवास से श्रीनिवास महल, श्री आगे लग जाएगा तो श्रीनिवास महल हो जाएगा। ये 7 मंजिली इमारत है। पहली मंजिल कौन सी है? चंद्र महल। और ऊपर 7वें नंबर पर जो महल स्थित है उसको कहते हैं मुकुट महल। ये महल है, छोटा सा डायग्राम है महल का, आप भी ऐसे बना के इसको याद कर सकते हो। दोस्तों 7 मंजिला महल है। बात की जाए इसके निर्माण की, बात की जाए किसने करवाया, कब करवाया, किसने करवाया और कब करवाया। इसका निर्माण 1729 से 1732 तक चला। 1729 से 1732 तक इसका निर्माण चला, इसका काम चला या कार्यकाल चला। किसने करवाया दोस्तों? ये कराया था, राजा शासक था जयपुर का सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह। हवा महल का करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, और ये कराया था सवाई जयसिंह ने कराया था सिटी पैलेस महल का। दोस्तों ये बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, फैक्ट बातें हैं। इसमें कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 मंजिला है तो 7 प्रवेश द्वार है। इसमें कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। कुल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से हमें 2 प्रवेश द्वार हमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमें याद रखने भी चाहिए। वो हैं, एक तो है उदयपोल, उदयपोल है जिसका नाम है उदयपोल है, एक का नाम है उदयपोल। जो 7 में सबसे ज़्यादा मोस्ट है, मैं वही बता रहा हूँ। उदयपोल है एक तो, और दूसरे का नाम है सिरे डुयोडी, सिरे डुयोडी। ये 2 गेट हैं, ये हमें पूछे जाते हैं, दोनों ही हमें याद रखने हैं। ये है जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। 7 मंजिला इमारत है। निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों वास्तुकार की बात की जाए, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार तो दोस्तों पंडित विद्याधर को माना जाता है, पंडित विद्याधर को इसका वास्तुकार कहा जाता है। तो ये बातें थी सिटी पैलेस के बारे में भी, चंद्र महल के बारे में भी, और कुछ बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, और आपको ऐसी वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये मंजिल 7 मंजिल इमारत है जो आपको मैंने बता दी, सातों के नाम। नीचे जो स्थित है 1 नंबर पर चंद्र महल है, ऊपर स्थित है मुकुट महल है। दोस्तों निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण 1729 से 1732 तक इसका काम चला था। वास्तुकार की बात की जाए, पंडित विद्याधर को वास्तुकार कहा जाता है। तो यहाँ तक उतारो, फिर इसके बारे में कुछ और डिटेल हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, ये कोई एक महल है, उसके अंदर सिटी पैलेस के अंदर एक महल है, सिटी पैलेस के अंदर एक महल है। इस महल में जैसे हम एंट्री करते हैं, ये हमारा एंट्री गेट हो गया, उदयपोल हो गया, उदयपोल। इसमें हम एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक महल दिखाई देता है, एक महल दिखाई देता है। इस महल को कहते हैं मुबारक महल, मुबारक महल कहा जाता है। जैसे ही लोग जाते हैं तो स्वागत होता है, वेलकम होता है, मुबारक महल या फिर वेलकम महल कहते हैं। इसमें सबसे पहले एंट्री करते हैं तो वो एक महल है जिसको कहते हैं मुबारक महल। मुबारक महल है सबसे पहले। इस महल को जयपुर का सबसे नवीनतम महल कहते हैं, जयपुर का सबसे नवीनतम महल, जयपुर का सबसे नवीनतम महल, सबसे नवीनतम महल। नवीनतम महल कौन सा है दोस्तों? वो भी कौन सा है? इसी का नाम हो गया मुबारक महल को, मुबारक महल। इस महल का क्या नाम है? मुबारक महल है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं सिटी पैलेस में तो सबसे पहले एक महल होता है जिसका नाम है मुबारक महल, और ये जयपुर का सबसे नवीनतम महल है। दोस्तों बात की जाए इस महल का निर्माण किसने करवाया था? मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? दोस्तों सन 1900 में, सन 1900 में
माधो सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था अतिथि लोगों के स्वागत के लिए, यानी कि नवा अतिथि लोगों के स्वागत के लिए। दोस्तों, अतिथि लोगों के स्वागत के लिए इस महल को बनाया गया था विशेष तौर पर। तो कब किया गया था? सन 1900 में माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। जैसे ही एंट्री करते हैं सिटी पैलेस में हम, तो सबसे पहले जो महल आता है उस महल का क्या नाम है? मुबारक महल या फिर सिटी महल या फिर वेलकम महल कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमने जयपुर में जो महल थे, चंद्र महल और हवा महल, उनके बारे में आपको बताया होगा और आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि हर प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हमने प्रत्येक वीडियो के भाग पढ़ा रखे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के सभी एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो, वहाँ से हमारे टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप पढ़ेंगे आपको हर एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। हम बिल्कुल आम भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। आज मैंने 2 महल पढ़ाए, पूरी विधि विधान से हमने इसको कंप्लीट किया। इसकी एक एक बातों को मैंने आपको कंप्लीट कराया। लेकिन मिलते हैं अगले भाग में महलों के साथ। अगले महल के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध महल है, उसके बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।